इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के ही युवा जेडीयू प्रभारी का मंगलवार की रात को शराब के नशे में नग्न अवस्था में ही हंगामा करने का वीडियो सामने आया है। वो अपने भाई के साथ झगड़ा कर रहा था और इस दौरान ही वे मवेशियों के पीने के पानी में ही सिर डाल देता है और शराब के नशे में हंगामा की सूचना के बाद ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जेडीयू नेता के हंगामे का वीडियो अब वायरल हो रहा है और इस्लामपुर जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर आलम ने बताया है कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा जेडीयू प्रभारी जगदीशपुर निवासी जयप्रकाश प्रसाद उर्फ कालू का वीडियो है और पिछले कई सालों से इस पद पर रहकर वो पार्टी के लिए काम कर रहा है। वीडियो जगदीशपुर गांव का बताया जा रहा है और वीडियो में जयप्रकाश प्रसाद शराब के नशे में ही नंगा खड़ा होकर ही अपने भाई को गालियां देता दिखाई दे रहा है। वहीं इस्लामपुर थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जगदीशपुर गांव में एक युवक द्वारा ही शराब के नशे में धुत होकर हंगामा करने की सूचना मिली और इसके बाद ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ही जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उसके बदन पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। गिरफ्तार युवक की मेडिकल जांच कराई जा रही है और इसके बाद शराब के पीने की पुष्टि हुई तो फिर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। नालंदा जिले के बेन प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को अकोना पंचायत के मुखिया अभय सिंह पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीधे संवाद में जुड़े और जहां गांव के विकास और पीएम आवास योजना से जुड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की है। इस दौरान बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं रहने के कारण ही थोड़ी सी परेशानी संवाद के दौरान दिखाई दी है और गांव के प्रधान के साथ ही सीधे संवाद के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के प्रधान से चर्चा के दौरान गांव का कैसे विकास किया जा सकता है और गांव में कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं, कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है, इन सब बातों पर जोर देते हुए चर्चा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि गांव के ही बुद्धिजीवी लोग जब बाहर जाकर नौकरी करते हैं तो साल में कम से कम एक बार गांव जरूर लौटे और गांव में एक साथ बैठकर गांव के विकास पर चर्चा जरूर करें। मुखिया अभय सिंह के अलावा गांव के पीएम आवास योजना के 2 लाभार्थी सुखदेव केवट और मनोज केवट के अलावा बिहार के दरभंगा जिले के रानीगंज पंचायत के मुखिया राजकुमार और पूर्णचंद्र पंचायत की मुखिया गायत्री देवी के साथ पीएम ने संवाद किया। प्रदेश के लगभग 72,000 प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 24 महीने बाद 28 फरवरी से गर्मा गर्म खाना मिलेगा और राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक 12 फरवरी से ही राज्य भर के स्कूल खुल गए हैं। बच्चे स्कूल भी आने लगे हैं और ऐसे में सूखा राशन की जगह बच्चों को खाना बनाकर परोसना शुरू हो गया है और विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर बच्चों को खाना देने में कोताही बरती गई तो स्कूल और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मार्च 2020 में ही कोरोना के प्रसार के बाद राज्य के सभी स्कूल बंद हो गए थे। इसके बाद नियम अनुसार लाभुक बच्चों को ही अभिभावक को सूखा राशन और खाना बनाने के लिए अलग से ही पैसे दिए जा रहे थे। अब बच्चों को खाना परोसने से पहले केवल टीचर और रसोइया केवल खाना नहीं चखेंगे, खाना बनाने के दौरान उन्हें कोविड गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन करना होगा। इसके साथ ही किचन की सफाई और सैनिटाइजेशन का भी पूरा ध्यान रखना होगा। तीसरी कक्षा का एक छात्र हॉस्टल नहीं जाने के लिए 40 फीट ऊंचे बिजली के टावर पर चढ़ गया और वहां से नीचे कूदने की धमकी देने लगा। बच्चा टावर के बीच के हिस्से में ही बैठ गया था। ये दृश्य देखकर ही परिजन समेत ग्रामीणों के हाथ पांव फूल गए। हालांकि बच्चे को लोगों ने काफी मनाने से ही धीरे धीरे ही उसको नीचे उतारा गया है। इसके बाद परिजन ने राहत की सांस ली है। टावर में बिजली की तारों का कनेक्शन नहीं है। दरअसल बच्चा हॉस्टल नहीं जाना चाहता था और इस वजह से उसने ये हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट किया है। घटना सोमवार की बताई जा रही है, पर अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। घटना मांझा थाना क्षेत्र के छवी गांव की बताई जा रही है। टावर के करीब 20 फीट से ही ज्यादा की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वो जोर जोर से शोर मचाने लगा। बच्चा कहने लगा कि
उसे हॉस्टल में पढ़ने नहीं जाना है, नहीं तो टावर से कूद जाएगा। उसकी आवाज सुनकर ही मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने उसे नीचे उतारने को कहा तो फिर वो कूदने की धमकी देने लगा। सूचना मिलते ही मौके पर परिजन भी पहुंच गए। काफी मनाने के बाद ही बच्चे को नीचे उतारने में परिजन सफल हुए। बच्चा 6वीं गांव के ही रहने वाला है और उसकी उम्र 8 साल बताई जा रही है। बच्चे की मां ने दानापुर में मौजूद एक आवासीय विद्यालय में सोहेल का नामांकन किया है और कोरोना काल खत्म होने के बाद बच्चे को मां हॉस्टल भेजना चाहती थी, इसलिए वो नाराज था। बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का पुलिस द्वारा फाइन काटने तो आप बहुत देखे होंगे, लेकिन हेलमेट लगाने से होने वाले फायदे के बारे में समझाते हैं कम ही देखा होगा। तो भी इस पुलिस वाले का जो समझाने का नायाब तरीका है, जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मोतिहारी के डाका थाना में ही अंतर्गत एसआई चंदन कुमार की, जो हाथों में ही हेलमेट, नारियल और हथौड़ा लेकर ही गांधी चौक पर ड्यूटी करने पहुंचे। ये तस्वीर देख सभी हैरान हो गए कि आखिर एसआई इन सब सामान को लेकर कहां जा रहे हैं। और जब वो गांधी चौक पहुंचे तो देखा कि वहां पर गांधी जी के मूर्ति के नीचे खड़े होकर लोगों को ही प्रैक्टिकल रूप से ही बता रहे हैं कि आप हेलमेट पहनकर बाइक चलाते हैं और एक्सीडेंट कर जाते हैं तो आपके सर पर क्या हाल होने वाला है। बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए और एक्सीडेंट करते हैं तो आपके सर का क्या हाल होता है। दोनों को बड़े ही साधारण तरीके से इसे समझा रहे हैं और इसको लेकर भी आपको बता दें कि एसआई चंदन ने नाम का खूब चर्चा डाका थाना क्षेत्र में हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि पुलिस सप्ताह को खास मनाने के लिए एसआई के दिमाग में तरकीब आई है और इसे उन्होंने इसके जरिए ही दिखाया।